हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? क्या क्या चल रही है लाइफ में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज का वीडियो होने वाला है एब्सकॉन्डिंग इन ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि कुछ लोग को ट्रेनिंग पीरियड के साथ भी अगर आप छोड़ देते हो तो दे एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है क्या, ट्रेनिंग का जो भी स्टाइफंड अमाउंट होता है वो मिलता है क्या। बहुत सारे लोग को यही डाउट होता है। सो दैट आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इनकेस अगर सोचते भी है ट्रेनिंग पीरियड हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हम छोड़ना चाहते हैं, बट हमारा जो भी सैलरी होता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जैसे ही मैं हर वीडियो में यही बोलती रहती हूँ। ओके, तो अगर अच्छा लगता है ऐसे और अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं देन प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो जैसे कि आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो गाइस, इट डजेंट मैटर आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी का, नहीं, सिर्फ आप एक ट्रेनर हो, सीख रहे हो, दैट्स इट गाइस। यहाँ पे कंपनी का साथ आपसे कोई लेना देना नहीं है अनटिल और अनलेस यू फिनिश द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। पूरा होने के बाद ही कंपनी यहाँ पे आपको कोई ऑफर लेटर रिलीज करता है। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे कि आप आपके सैलरी को लेके बहुत सारे यहाँ पे सोचते रहते हैं कि हमको सैलरी गिरती है कि नहीं गिरती है। अटेंडेंस तो आप नहीं मार्क करते हो एवरी डे, राइट? आपका जो भी ट्रेनर होते हैं वो मार्क कर देते हैं अटेंडेंस, जो भी आपका जो भी शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं थ्रू आउट द शिफ्ट टाइमिंग्स ये बंदा प्रेजेंट है, ही और शी प्रेजेंट थ्रू आउट द डे, ऐसे कुछ मार्क कर देते हैं वहाँ पे। बट कमिंग टू दी लास्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद जैसे कि कुछ वहाँ से पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद डायरेक्टली आप ऑन द फ्लोर चले जाते हो। इट मीन्स 0 to 30 days, दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी, राइट? तो यहाँ से कुछ रूल्स होती है, आपको कोई ऐसा परमिशंस मिल जाते हैं कि आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपको यहाँ पे पे से चार पे आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो सब कुछ वहाँ पे सेट करने का वहाँ पे एक आपको चॉइस दिया जाता है। सो वो पूरा आप वहाँ पे करते हो, उसके बाद ही जाके आपका वहाँ पे स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। ठीक है, अगर आप मान लो कि आप सर्टिफिकेशन के पहले ही आपने यहाँ पे 20 डेज कंपनी के साथ काम कर चुके हो, तो उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगा, इफ़ नॉट घर के सिचुएशंस ऐसे थे कि आपको क्विट करना पड़ा। ठीक है, इवन दो तो कोई दूसरा भी जॉब अगर मिल गया तो भी यहाँ पे आप क्विट कर सकते हो। ठीक है, तो वो अगर आपने क्विट कर दी 20 डेज के अंदर, यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि सैलरी एक ऐसा पॉइंट है जैसे कि आपको पे से चार पे वहाँ पे लॉगिन होके बैंक डिटेल्स पूरा वहाँ पे अपडेट करने के बाद ही पूरा प्रोसेस हो पाएगा। इतना इजी नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन का ट्रेनिंग अमाउंट आपको शाम को कोई ना कोई वहाँ पे दे दे एंड वीक का जो भी अमाउंट होता है ना वो वहाँ पे दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो ही आपको यहाँ पे आपका मेहनत, आपके दिन रात मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी आप यहाँ पे कर चुके हो स्टाइफंड ट्रेनिंग का जो भी बोल रही हूँ ये प्रोसेस पूरा, तो ये जो ट्रेनिंग का पूरा मिला के आपको अगले महीना मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है कुछ इस टाइप में होती है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, 15 डेज के लिए छोड़ देते हो, 20 डेज के लिए छोड़ देते हो, तो आपका ही बड़ा नुकसान है। इलेक्ट्रिसिटी पूरा वेस्ट होने वाला है, नेट वाईफाई सब कुछ यहाँ पे वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी के साथ ही साथ आपका ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान होएगा। तो इसलिए मेक श्योर करें, अगर आप सर्टिफिकेशन में भी फेल हो जाते हो तो कंपनी कुछ नहीं कर सकता। कंपनी नॉट इवन आपको सैलरी स्टाइफंड का अमाउंट भी नहीं देगा, नॉट इवन 5000 2000 1000 भी कंपनी नहीं देगा, क्योंकि कंपनी का रूल ऐसा है कि एक बंदा पर्टिकुलर पर्सन ट्रेनी ये अगर पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो ही हम यहाँ पे इसको जॉब प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो यहाँ आप सोचते हो कि इंटरव्यू में तो हम पास हो गए, उसके बाद जाके हमको यहाँ पे जॉब क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इंटरव्यू एक लेवल है, उसके बाद जाके ट्रेनिंग पीरियड होती है, ये दूसरा लेवल है। ट्रेनिंग पीरियड जब आप क्रॉस कर लेते हो तो यहाँ पे जाके आप एम्प्लॉय बनते हो। इतना ईजी नहीं है गाइस, तो इसलिए मेक श्योर करें ट्रेनिंग पीरियड में बीच में छोड़ देते हो तो आपको पैसा कंपनी नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है सैलरी के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, पूरा उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको 0 to 30 डेज का जो भी ऑन द फ्लोर होता है ना रियल टाइम जॉब, वहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे आपके एक्चुअल सैलरी जो यानी कि स्टाइफंड अमाउंट ले सकते हो। तो इसके ये प्रोसेस के अंदर पूरा कंपनी इतना एक्सेस आपको नहीं देगा। तो 0 to 30 डेज के अंदर अगर आप होते हो तो वो अलग बात है, बट कमिंग टू द ट्रेनिंग पार्ट, यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग पे ही बीच में जॉब छोड़ देते हो, इट मीन्स लाइक 15 डेज इफ नॉट 30 डेज, कंपनी यहाँ पे कुछ अमाउंट आपको पे नहीं करेगा। सो मेक श्योर करें पूरा ट्रेनिंग पीरियड आप फिनिश कर लें। इफ नॉट अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो सैलरी एक्सपेक्ट मत करना गाइस, क्योंकि कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज को पे नहीं करेगा गाइस। सो आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर पॉइंट्स रिगार्डिंग द ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप एब्सकॉन करते हो ट्रेनिंग पीरियड में तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा गाइस। जाने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।